मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। सीमा हैदर जो है ये पाकिस्तानी जासूस है। इस केस में ऐसा लगता है कि ये लड़का सचिन, जो कि एक इंडियन हिंदू लड़का है, ये फंसा है। फंसाने वाली सीमा हैदर है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने, पुलिस ने नहीं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा को, उसके लवर को और लवर के बाप को उठा लिया। जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। थर्ड थिंग इसमें यह है कि वो लड़का बहुत छोटा है और छोटे लड़कों को, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्गलाना या फसाना, या वो बड़ा आसान होता है। सीमा गुलाम हैदर का जो मामला है ना, ये इतना पेचीदा हो रहा है कि अब एक के अंदर एक परत निकल रही है इसकी। दो तीन बातें। अब यूपी एटीएस ने, यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड जो यूपी पुलिस की है, बड़ा शानदार एक महकमा है यूपी पुलिस के अंदर, उसने चाबी देना शुरू करा हल्के हल्के से। तो दो तीन चीजें पता लगी हैं और बड़ी खौफनाक किस्म की। उसके जो कल हमने वीडियो में कवर करा था ना, जो उसके पाकिस्तानी दस्तावेज है, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये एक साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर। 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। और अगर कोई लोग देखते नहीं है ना कब इशू कराए, लोग इतने ध्यान से नहीं देखते अच्छा आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, आगे बढ़ो, नाम मिल रहा है, चेहरा मिल रहा है, लोग इतना ही देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ कब किसने देखा? जब आप एयरपोर्ट के अंदर भी जाते हैं, जो बाहर जो सीआईएसएफ वाले चेकिंग करते हैं, वो हर एक चीज नहीं, वो बेसिकली चेक करते हैं कि भाई ये टिकट है, ये बंदा कह रहा है ये मेरा नाम है, टिकट में सेम नाम है, चेहरा मिलता है कि नहीं, अंदर जाओ। नॉर्मली दुनिया भर में यही होता है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में यही होता है। और ये फ्रॉड करके ये साइकोलॉजिकल गेम खेला गया कि भाई साहब देखो, लोग क्या चेक करेंगे, सीमा हैदर, अच्छा ये शक्ल मिलती है, नाम क्या है, सीमा गुलाम हैदर, अच्छा ये नाम है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये स्टोरी है इसकी यार। पहले इसने ये अफवाह फैलाई थी कि ये पाकिस्तानी हिंदू है। इसने ये अफवाह फैलाई थी पहले कि मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं, फिर मैंने गुलाम हैदर से शादी करी तो मैं मुसलमान बन गई, मैं वापस सनातनी बन रही हूं। पता नहीं उस कहानी में कितना लोचा है और इसके पहले क्या थी, किसी को कुछ नहीं पता। एक और बात, ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों, और एनसीआर दिल्ली, खास एनसीआर दिल्ली। अब देखिए, इसने पकड़ा, इसने नक्शा देखा, मैं आपको बताता हूं गेम क्या है ये, ठीक है, और बड़ा आसान सा है। और इसको कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रेनिंग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज की इसको ट्रेनिंग है, क्योंकि फौजी कैसे सोचता है ना, फौजी का दिमाग एक तरीके से चलता है ट्रेनिंग के हिसाब से। इसने पकड़ा नक्शा, ठीक है, इसने देखा दिल्ली ये है, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा है, और नोएडा के बाद जाके ग्रेटर नोएडा है, ठीक है, यानी कि एनसीआर में भी है लेकिन दिल्ली से दूर है। काम इसका कहां है? जाहिर सी बात है दिल्ली में इसका ऑपरेशन होना है या जो भी होना है। व्हेन आई से ऑपरेशन आई मीन मिलिट्री ऑपरेशन। वो भैया डॉक्टर वाला मत समझ लेना कि काटपीट वाला ऑपरेशन, ना, मिलिट्री ऑपरेशन, जो इसको कार्रवाई करने के लिए भेजा है। ये सीमा गुलाम हैदर कई सारे बंदों के साथ टच में थी, उसमें से एक मुर्गा सचिन मीना था। ये तो हमें सीमा हैदर से पता चला कि पाकिस्तान की बहुपेटियां 4-4 बच्चे जन्म देने के बाद ऑनलाइन पबजी गेम पर और ऑनलाइन लूडो गेम पर मोहब्बत और प्रेम लीला रचाती हैं। इतने दिनों से वो सीमा हैदर भागी हुई थी, तब पाकिस्तानियों को उसके बारे में कोई हलचल नहीं मची, तब पाकिस्तानियों को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ये जाखरानी कबीले को कोई तकलीफ हुई, ना उसके शौहर को कोई तकलीफ हुई। जैसे ही इंडिया की मीडिया ने उस पर धावा बोला और जैसे ही इंडिया की मीडिया और जितनी भी पुलिस और आरटीएस वगैरह है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उन्होंने उससे पूछताछ स्टार्ट की, बस गाना स्टार्ट हो गया, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो ये तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो वो तोड़ देंगे, सीमा को वापस भेजो, नहीं तो हिंदुओं की बहु बेटियों को हम नंगा करेंगे। क्यों भाई, क्यों? इतने दिनों से वो सचिन के घर में छुपी हुई थी। इससे पहले भी एक बार वो नेपाल भाग करके 7 दिन वो सचिन के साथ बिताई, तब आपको उसको खोजने की परवाह नहीं मची थी। मिशन सीमा जो पाकिस्तान का था ना, वो खुश हो गया। यही समझ में आया
पाकिस्तान की सरकार को, जाकरानी कबीले को, टेररिस्ट पाकिस्तान के गैंग को कि अब मिशन सीमा हम सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने धमकाना और चमकाना जो रीत और रिवाज है पाकिस्तान का, उन्होंने स्टार्ट किया कि वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो। पर कैसे भेज देते? जानना तो ये था कि आखिर इतनी वेल ट्रेंड ये महिला 4 बच्चों के साथ जो आई है, तो किनको किनको टोलियों को साथ लेकर आई है और क्या खुफिया राज दिल में छुपा कर आई है, तो ये तो हिंदुस्तान जान के रहेगा। वो कहती है कि वो 5 क्लास पढ़ी हुई है, उसका पति कहता है, उसका शौहर कहता है कि वो 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई है, वो तो हाउसवाइफ थी। फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स वो कैसे यूज कर रही है, कहां से यूज कर रही है? 4 मोबाइल का इस्तेमाल करना संदेह की बात है, सोचने वाली बात है। सिम कार्ड 5 इस्तेमाल करना सोचने की बात है। जब सीमा गुलाम हैदर को पति से इतनी ही प्रॉब्लम थी, तो प्रेमी के पास आते वक्त अपनी पहली शादी की वीसीआर कैसेट को कैरी करने की क्या जरूरत थी? नेपाल में एक पाकिस्तान का सिम कार्ड तोड़ने की क्या जरूरत थी और एक मोबाइल को तोड़ने की क्या जरूरत थी? टूटे हुए मोबाइल को तोड़ने से पहले उसके वीडियोस और उसके चैट को डिलीट करने की क्या जरूरत थी? Exactly, huge question mark. देखिए महविश, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले लूडो गेमिंग ऐप के जरिया इकरा नाम की एक लड़की नेपाल बॉर्डर से इलीगली हिंदुस्तान आई थी, उसको भी मोहब्बत हो गई थी। अजीब है ये पाकिस्तान की लड़कियां और औरतें और बहू बेटियां। मतलब हाफिज जी का फूका हुआ मतलब मिलाद का मिठाई है क्या? जिसको चाहती हैं बांटते फिरती हैं क्या? लूडो पे मोहब्बत हो जाती है, पबजी पे मोहब्बत हो जाती है, और क्या क्या चीज पे मोहब्बत होती है। के साथ उनको जो है वो उन्होंने रख लिया है और उसको इलीगल वो कैसे इंडिया में एंटर हुई और उसके 4 बच्चे भी थे। ये स्टोरी समझने में नहीं आती फ्रैंकली स्पीकिंग। खातून की उम्र 27 साल है और 4 बच्चों की माँ है, सिंध से निकली है और उसका सचिन मीना से 22 साल का लड़का है। वो गैर शादीशुदा है, शॉपकीपिंग मेरा ख्याल है असिस्टेंट है किसी दुकान पे वहाँ पे, और पबजी गेम खेलते खेलते जो है वो वहाँ पहुँच गई है। मतलब पर्टिकुलरली पबजी गेम तो खैर मुझे भी नहीं खेलनी आती, लेकिन ये खातून वहाँ पे कैसे पहुँची, ये क्वेश्चंस बड़े दे आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। और उनको सुनने में आया कि इनकी जो ताल्लुक़ बना वो 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इनकी दोस्ती हुई एंड ऑल दैट। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये सुनने में जो बातें आती हैं कि ये नेपाल में मिले और मई के अंदर जो सीमा है वो अपने बच्चों के साथ नोएडा आ गई दुबई से और फिर नेपाल पहुंची, वहाँ से दुबई आ गई और ये एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे और कहा जाता है कि दैट इज़ जस्ट 55 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ग्रेटर नोएडा न्यू दिल्ली से। और वो कहते हैं कि जी मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ बिकॉज़ इंडिया इज़ सेफ़ फॉर हर, और वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती बिकॉज़ अगर वो पाकिस्तान गई तो उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। दीज आर सर्टन बेसिक्स जो कि, और सुना है कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ये बात की जाती है कि FIR जो दर्ज उसके ख़िलाफ़ हो गई और बहुत सारी फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, पता नहीं कौन कौन से सेक्शंस 120 डाल दिए गए और ये पब्लिक के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंडियन मीडिया के अंदर, एंड आई हैव अपीयर्ड ऑन आज तक, इंडिया टाइम्स नाउ, कपल ऑफ चैनल्स में मैं भी आया हूँ इंडिया में इस इशू के ऊपर, और मेरा भी खैर पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैं देता हूँ आपको। और अब ये जो चीज़ है, और मज़े की बात है सीमा का जो बंदा है उसका नाम गुलाम हैदर है, जो कि अबू सऊदी अरब में था और वो भी अपनी बच्चों के साथ मिलना चाहता है और वो जो है सऊदी अरब है, बीवी वहाँ से भाग के चली गई है। दैट्स नॉट दिस डजंट क्रिएट अ गुड ऑप्टिक्स, ठीक है जी। लेकिन
ये क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एंगल्स हैं इस स्टोरी के, एज आई सी दिस स्टोरी। पहला एंगल तो ये है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है। लड़की की उम्र बहुत थोड़ी है और 27 साल उम्र कोई उम्र नहीं होती इन माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। और लेकिन ये जो सारी की सारी एक्टिविटी है, ये सारे का सारा जो एक्शन है कि वो पाकिस्तान से चली दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से वो इंडिया आ गई, ये थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और अगर इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, इफ़ यू आर नॉट आप हैं भी गाँव से, तो गाँव के लोगों को तो ये नहीं पता चलता हमने शहर कैसे जाना है, तो वो पासपोर्ट बनवा के बच्चे लेके दुबई, दुबई से वीज़े लेके नेपाल, और नेपाल से वीज़े लेके मतलब वो वहाँ चली गई। ये दैट्स अ वेरी सीरियस केस। इसको केस को जो है ज़ाहिर बात है बहुत सारे हैं। अब इंडिया वाले क्या कहते हैं जी, ISI लिंक है, ठीक है जी। और वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है, ठीक है जी। और इंडिया भी इलीगली एंटर हुई है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया, दिस इज़ व्हाट द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट माय केस, वो डिफरेंट लोगों के साथ ऑनलाइन वो थी। और वो इंटेलिजेंस ब्यूरो और ATS वगैरह के रडार में थे। अब ज़ाहिर बात है ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब इसमें डिफरेंट एंगल हैं। क्या ये पहला क्वेश्चन ISI कर रही होगी, एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं, केस करती हैं। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी कर्नल साहब जो थे, उसको नेपाल में एक कंपनी ने, सो कॉल्ड UN अदारे ने बुलाया, और वो वहाँ पहुँच गई, और पहुँच गए और फिर वो गायब हो गए, और उसके बाद पाकिस्तान ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं, और आज तक मेरा ख्याल है वो नहीं मिले। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन जो मुझे समझ आता है, कि जो मैं समझता हूँ कि ये है कि ये वाकई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो, एजेंट हो सकती है, शी कैन, लाइक कुछ भी कहा जा सकता है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। थर्ड थिंग इसमें यह है कि वो लड़का बहुत छोटा है, और छोटे लड़कों को, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं वर्गलाना या फंसाना, या वो बड़ा आसान होता है। इफ वन ऑफ बोथ इज़ मोर मेच्योर, तो देन दे कैन डू इट। अगर लड़की ज़्यादा मेच्योर हो तो वो लड़के को एलोर कर लेती है, और अगर लड़का ज़्यादा मेच्योर हो और बच्ची की उम्र छोटी हो, लड़की की उम्र छोटी है, तो वो उसको एलोर कर लेती है। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। इसमें वन कैन नॉट डिनाई हो सकता है। सो इन दिस केस मुझे लगता है लड़की इज़ मोर स्मार्ट दैन अ बॉय, और ये चीज़ जो है, लेकिन इसका इसका नेपाल पहुंच जाना लड़के के लिए ये बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है। लेकिन एट द सेम टाइम इट रेजेस अ क्वेश्चन